दोस्तों आज की ये जो वीडियो मैं लेकर आया हूं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। दोस्तों अगर आज आपने ये वीडियो पूरी देख ली तो दोस्तों मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि इस वक्त सोशल मीडिया पर ये जो ढेर सारी वीडियो आप देख रहे हो, जितनी अफवाहें फैल रही हैं, ये सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे और वीडियो देखने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, बशर्ते कि आपको ये वीडियो पूरी देखनी होगी। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको जो है इस वक्त मैंने जो है पूरी रिपोर्ट इकट्ठी की है ईरान के ऊपर कि ईरान जो है ईरान ने कितनी मिसाइलें किस देश पर कितनी छोड़ी हैं, ईरान ने अमेरिका पर कितने हमले किए हैं, इसराइल पर कितने हमले किए हैं, जो मिडिल ईस्ट की कंट्रीज हैं उन पर कितने हमले किए हैं ईरान ने। वह सारी रिपोर्ट में आपको 28 फरवरी से हुई जंग की शुरुआत को अब तक जितनी भी ईरान ने मिसाइलें ड्रोन वगैरह दागे हैं वह सब मैं आपको बताने वाला हूं, पूरी सही जानकारी देने वाला हूं, क्योंकि मैंने ये रिपोर्ट पूरी सोच समझकर बहुत ही बारीकी से एनालिसिस किया है और वो तब मैं आपके सामने रख रहा हूं। दोस्तों कुछ लोग ये कह रहे हैं, कहने लगे ये जंग जो है बहुत लंबी चलेगी, और कुछ लोग कह रहे हैं कि ये जंग जो है 2-3 दिन में खत्म हो जाएगी, क्योंकि ईरान का जो जखीरा है, जो हथियार हैं, जो ईरान के पास मिसाइलें बची हैं, जो ईरान के पास इस वक्त ड्रोन बचे हैं, वे सब अब खत्म होने वाले हैं। तो दोस्तों ये भी मैंने पूरी एनालिसिस की है कि ईरान के पास कितना जखीरा मौजूद है, ईरान के पास कितनी मिसाइलें मौजूद हैं, कितने ड्रोन मौजूद हैं, कितनी सैन्य ताकत उसकी मजबूत है। तो ये सारी जानकारी आपको मैं इस वीडियो में देने वाला हूं, और दोस्तों ये भी बताने वाला हूं कि क्या ईरान इतना ताकतवर देश है कि वो इजराइल और अमेरिका से जंग जीत पाएगा, क्या वो अमेरिका और इजराइल के सामने टिक पाएगा। ये सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। ठीक है दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो हमारी वीडियो की शुरुआत हो रही है वो हो रही है मिसाइल सिस्टम से। दोस्तों सबसे पहला जो सवाल आ रहा है वो ये, जो मैंने रिसर्च में अपनी इकट्ठा किया है, वो सबसे पहला सवाल इसीलिए रखा है मैंने कि ईरान के पास जो मिसाइलें हैं वे मिसाइलें किस किस्म की हैं, कितनी उम्दा किस्म की हैं, और कौन कौन सी मिसाइलें ईरान के पास मौजूद हैं। ये सब बताने से पहले मैं आपको एक बात क्लियर करता चलूं। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको ये बात क्लियर कर रहा हूं कि ईरान के पास जो है 2500 से 3000 मिसाइलों का स्टॉक अवेलेबल था। 2500 से 3000 मिसाइलें ईरान के पास मौजूद थी। लेकिन दोस्तों ये बात कोई पुख्तगी के साथ नहीं कह सकता, क्योंकि कोई भी देश जो है खुलकर नहीं ये बताता बात कि हमारे पास कितनी मिसाइलें हैं, कितने ड्रोन हैं, तो ये बात पुख्तगी के साथ नहीं की जा सकती। लेकिन 2500 से 3000 जो हमने रिसर्च में अपनी इकट्ठी की है वो मौजूद थे। लेकिन जब जंग शुरू हुई 28 फरवरी से, तो ईरान ने जो है अपनी 160 बैलिस्टिक मिसाइल से लेकर लगभग 180 से 185 मिसाइलें छोड़ दी हैं। ठीक है, तो इसमें से लगभग आप 185 मिसाइल माइनस कर सकते हैं। ठीक है, तो जंग आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हो कि कितनी लंबी चल सकती है। फिर अब चलिए आगे बढ़ते हैं कि ईरान के पास जो है किस किस्म की मिसाइलें मौजूद हैं इस वक्त। ईरान के पास 3 सबसे खतरनाक जो है वो हथियार मौजूद हैं। पहली उसकी अपनी मिसाइल है खुद की ईरान के पास, जो बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, जो क्रूज उसकी मिसाइलें हैं, और ड्रोन जो उसकी दूसरी सबसे खतरनाक ताकत है वो है ड्रोन। जी हाँ दोस्तों, ड्रोन भी उसकी सबसे खतरनाक ताकत में शामिल है, क्योंकि दोस्तों ड्रोन जो है ईरान की वो बहुत ही उम्दा किस्म के हैं, बहुत ही हाई लेवल के किस्म के ड्रोन ईरान के पास मौजूद हैं। ईरान ने जो है अपना इन्वेस्ट जो है सिस्टम ड्रोन पर बहुत ही ज्यादा निवेश किया है। ठीक है, तो सबसे पहले जो मैं बताने वाला हूं मिसाइल के बारे में बताने वाला हूं कि ईरान के पास कितनी मिसाइल मौजूद है, कितनी उम्दा किस्म की मिसाइलें हैं। बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल ईरान के पास मौजूद है। मिसाइलें का जो इसके पास भंडार है वो मैंने बताया 2500 से 3000 मौजूद था ईरान के पास। और जो छोटी मिसाइलें ईरान ने अब तक छोड़ी, ये सबसे बड़ी खबर है, ईरान ने जो है अभी तक सिर्फ अपनी छोटी मिसाइल छोड़ी है, जो उसकी पुरानी किस्म की थी। ये समझ लिए कि एक तरह से निरीक्षण किया है ईरान ने, जो कमाल की बात है, बहुत ही अच्छे तरीके से चल रहा है ईरान। जी हाँ दोस्तों, छोटी दूरी की जो मिसाइल है, जो सिर्फ 300 से लगभग 700 किलोमीटर दूर तक जा सकती है, वही मिसाइलें ईरान ने अब तक खर्च की हैं। जी हाँ दोस्तों, 300 से 700 किलोमीटर दूरी वाली ही ईरान ने अपनी मिसाइलें खर्च की है। कमाल की बात यही है, ये मिडिल ईस्ट पर ही इसीलिए हमले किए ताकि वो दबाव बना सके इजराइल पर, अमेरिका पर। 300 से 700 किलोमीटर दूरी वाली मिसाइलें ईरान ने छोड़ी हैं। जो पास के जो मिसाइलें हैं ईरान की 300 से 700 किलोमीटर वाली, वो शाहब, ये इसकी मिसाइल का नाम है, और जुल्फकार। ये 2 मिसाइलें जो है ये छोटी दूरी तक जाती हैं और ब्लास्ट करती हैं वहां पर 300 से 700 किलोमीटर दूरी तक। और फिर इसके बाद जो है जो ज्यादा लंबी दूरी की मिसाइलें हैं, 1500 से 2000 किलोमीटर की दूरी तक जा सकती हैं, वे मिसाइलें ईरान ने जो है अभी तक अपनी सेफ रखी हैं। बस उनमें से कुछ ही मिसाइलें ईरान ने जो है वो दागी हैं। जी हाँ दोस्तों, वे सेफ है बिल्कुल। 2000 जो है ये सेजिल जो है, ये ईरान की सबसे बहुत खतरनाक मिसाइल, ये 2000 किलोमीटर तक जाती है और वार करती है। और ये जो है खुर्रम शहर जो है, ये मिसाइल भी खतरनाक मिसाइल है ईरान की, ये भी 2000 किलोमीटर तक
जाती है और दुश्मन की जिस इलाके में जाती है उसको नेस्तो नाबूद कर देती है। ईरान के पास जो जखीरा मैंने आपको बताया वो 3000 जो है मिसाइल उसके पास थी मौजूद, और उसमें से जो है ईरान ने लगभग 185 के करीब बैलिस्टिक मिसाइलें अभी तक अपनी छोड़ी है। दोस्तों आगे की जो मैंने रिपोर्ट तैयार की है वो रिपोर्ट में यह है कि ईरान की जो दूसरी खतरनाक पावर है ईरान के पास वो मौजूद है ड्रोन, उसके खतरनाक ड्रोन। जी हाँ दोस्तों, ड्रोन की पावर बहुत ही खतरनाक है ईरान के पास। ऐसी पावर किसी और के पास नहीं है जैसे ड्रोन की पावर। ड्रोन पे ईरान ने जो बहुत खर्चा किया, बहुत निवेश किया हुआ है। ड्रोन बनाने की तकनीक भी ईरान के पास बहुत ही उम्दा किस्म की है। दोस्तों ये जो ड्रोन है दोस्तों, अक्सर आपने देखो होंगे ड्रोन, नॉर्मल जो ड्रोन होते हैं ऊपर उठते हैं ऊंचाई पर, फोटोज खींचते हैं, वीडियोस बनाते हैं, ये ड्रोन आपने देखो होंगे। ये सब तो ये करता है, ये ईरान का ड्रोन बहुत ऊंचाई पर जाता है, फोटोज भी खींचता है, ट्रैक भी करता है। लेकिन ये जो ईरान के ड्रोन होते हैं ये बहुत ही उम्दा किस्म के होते हैं। ये 1000 किलोमीटर तक की दूरी तय करता है। जी हाँ दोस्तों, 1000 किलोमीटर तक उड़ान भरता है, और 1000 किलोमीटर की उड़ान भरने के बाद जहां पर भी, जिस जगह पर भी आड़ आती है, जहां पर भी ये ड्रोन अटकता है वहां पर ब्लास्ट हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, ब्लास्ट होता है, हो जाता है, और उस जगह को नेस्तनाबूद कर देता है। जी हाँ दोस्तों, और द गार्जियन की रिपोर्ट के मुताबिक जो है ईरान के पास जो है शहीद 129 एक बहुत ही खतरनाक बड़ा ड्रोन है। जी हाँ दोस्तों, जैसे अमेरिका का जो ड्रोन था प्रेडिएटर क्लास, बिल्कुल ऐसा ही सेम ईरान के पास भी ड्रोन है। और ये ड्रोन जो है बहुत दूर 1000 किलोमीटर की दूरी तय करता है और वहां पर ब्लास्ट हो जाता है। ऐसे ही ड्रोन, कुछ छोटे किस्म के ड्रोन भी ईरान के पास मौजूद हैं, जैसे मुहाजिर, कर्रार और अबाबील जैसे ईरान के पास ये ड्रोन भी मौजूद हैं। ये ड्रोन बहुत ऊंचाई पर उड़ेंगे और जाकर ब्लास्ट कर देंगे जिस जगह पर भी जाएंगे। और शहीद 136 ये ड्रोन भी बहुत खतरनाक ड्रोन है ईरान का। ये शहीद 136 जो है बहुत ही कम लागत में तैयार होता है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि उम्दा किस्म की तकनीक है ईरान के पास ड्रोन बनाने की। ये ड्रोन जो है शहीद 136 बहुत कम कीमत में, ये कम लागत में तैयार होता है और बहुत दूर तक जाता है। और इसको रोकना जो है ना, इस ड्रोन की खासियत पता है क्या है? इस ड्रोन की खासियत यह है कि एक दफा में बहुत सारे छोड़े जाते हैं, एक दफा में, कम लागत में तैयार होते हैं। और फिर जो डिफेंस सिस्टम होते हैं उनकी मिसाइलें बहुत ज्यादा कीमती होती हैं। अब डिफेंस सिस्टम की जो मिसाइलें, जब एक साथ बहुत सारे ड्रोन छोड़े जाएंगे तो डिफेंस सिस्टम की जो मिसाइलें होंगी वे मिसाइलें किस किस को फोड़ेंगी, किस किस को ट्रैक करेंगी। तो जाहिर सी बात है, कहने कम कीमत की लागत के जो ड्रोन है वो फूटेंगे आकर, कुछ ड्रोन ही ट्रैक हो पाएंगे। और जो इजराइल की, अमेरिका की इतनी महंगी मिसाइलें हैं डिफेंस सिस्टम की, वो खर्च हो जाएगी। देखिए कितनी जबरदस्त तकनीक है ईरान की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो ईरान की तीसरी ताकत है, जो ईरान की, जो हमने रिपोर्ट में अपनी इकट्ठा की है, एनालिसिस की है, वो है नौसेना। जी हाँ, और उसके अन्य हथियार। ईरान के पास समुद्री मिसाइलें भी हैं, कुछ एंटी शिप भी हैं, जिसमें राड और एंटी टैंक जैसे शिप भी शामिल है। नौसेना में रॉकेट और समुद्री टारगेट मिसाइल सिस्टम है। जी हाँ दोस्तों, अगली जो खबर है, हमने इसमें जो सबसे खतरनाक क्या है, इसमें हमने ये बात भी आपको बताते चलें, क्लियर करते चलें। ईरान के पास जो सबसे खतरनाक ताकत है, जैसे कि हमने शुरू में बताया, वो उसकी मिसाइल है। सबसे खतरनाक चीज उसकी बैलिस्टिक मिसाइल है ईरान की, और उसकी दूसरे नंबर पर उसके ड्रोन है। ये ईरान की सबसे बड़ी ताकत है। अब ये जो है लॉन्ग रेंज की जो बैलिस्टिक मिसाइल है ईरान की, लंबी दूरी तक जाती हैं। ड्रोन भी ये लंबी क्षमता तक उड़ सकते हैं। और इसके अलावा ये जो है मिसाइलें ये बहुत ही खतरनाक मानी जाती हैं। दोस्तों अब एक और सबसे अहम सवाल निकल कर आता है हमारे सामने कि अब तक ईरान ने कितनी मिसाइलें और ड्रोन छोड़े हैं। जी हाँ दोस्तों, ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन भरा सवाल है। अब तक ईरान ने कितनी मिसाइलें और ड्रोन छोड़े हैं। दोस्तों जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, ईरान ने जो है अपनी 3000 मिसाइलें ईरान पे मौजूद थी, लेकिन 28 फरवरी को युद्ध शुरू हुआ, 28 फरवरी को, और उसके बाद से अब तक ये चौथा दिन है, आज जंग का चौथा दिन जारी है जंग। और ईरान के जो है सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनी की मौत के बाद ईरान झुका नहीं है। ईरान ने लगातार अपने हमले जारी किए हुए हैं, लेकिन उसमें से जो है ईरान ने लगभग 185 बैलिस्टिक मिसाइलें अपनी खर्च कर दी हैं, वे छोड़ी हैं। लेकिन जो है दुख की बात यह है कि इजराइल और अमेरिका के जो डिफेंस सिस्टम है उन्होंने उनमें से ज्यादातर मिसाइलों को ट्रैक कर मार दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, वे इंटरसेप्ट हो गई।
ठीक है। जो है उसके ड्रोन ईरान के पास, वे ड्रोन बहुत ही खतरनाक किस्म के हैं। ड्रोन भी ईरान लगातार छोड़े जा रहा है। ड्रोन जो ईरान ने छोड़े हैं लगभग वो 500 से 800 के करीब बैठते हैं, 850 के करीब जो ईरान ने ड्रोन छोड़े हैं। लेकिन उसमें काफी ज्यादातर तादाद में जो है ड्रोन वो भी इंटरसेप्ट कर लिए गए ईरान, इजराइल और अमेरिका की डिफेंस सिस्टम के द्वारा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब इसमें से जो ज्यादातर रोक लिए गए, कुछ ड्रोन जो है वो जमीन पर गिरे जिनसे नुकसान हुआ। जो आपने फोटोज देखी होंगी इंटरनेट पर, आपको दिखाई गई होगी सोशल मीडिया के द्वारा, जो नुकसान दिखाए गए हैं इजराइल, अमेरिका में और मिडिल ईस्ट की कुछ कंट्रीज में, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में, अबू धाबी में, ये जितने भी नुकसान की तस्वीरें आपने देखी होंगी वो यही थी जब डिफेंस सिस्टम जो है अपनी मिसाइल छोड़ता है और ईरान के आने वाले ड्रोन हो या फिर ईरान की तरफ से आने वाली मिसाइल हो, तो जो डिफेंस सिस्टम की मिसाइल उससे टकराती है, उसको ट्रैक कर डिस्ट्रॉय करती है, उसे इंटरसेप्ट करती है, तो वो मिसाइल आपस में ऐसे लड़ती हैं, आपस में टकराव होता है और एक ब्लास्ट होता है, और ब्लास्ट होने के बाद जो है उनसे मलबा निकलता है। जी हाँ दोस्तों, उनसे मलबा निकलता है, वो फटती हैं, तो उस मलबे से ही वो नुकसानात होते हैं। नहीं तो अगर ये डायरेक्ट मिसाइल गिरती तो उन एरियो को तबाह कर देती। जिन एरियो पर भी ये मिसाइल गिरती बहुत ही कम तादाद में गिरी और ये मलबे से नुकसान हुआ है। दोस्तों एक बात मैं बता दूं आपको, ये क्लियर करता चलो, मलबे से नुकसान दिख रहा है वो जितना जितना भी दिख रहा है आपको इजराइल का, अमेरिका का। जी हाँ दोस्तों अगली जो खबर है, जो अगली हमने जो है रिपोर्ट तैयार की है, वो ये है कि कितने मिसाइल और ड्रोन अभी भी बाकी हैं ईरान के पास। जी हाँ दोस्तों, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, अभी भी कितने बाकी हैं ईरान के पास। ये आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हो कितने बाकी हैं ईरान के पास, क्योंकि 3000 लगभग 2500 से 3000 जो है ईरान के पास बैलिस्टिक मिसाइल्स मौजूद हैं, और जो ड्रोन की संख्या है ईरान के पास वो हजारों में हो सकती है। जी हाँ, ये बड़ी खबर है, ईरान के पास हजारों में हो सकती है। लेकिन देखो, कोई भी देश खुलकर अपने बारे में ये नहीं कह सकता, कहने के मेरे पास इतने ड्रोन है, ये बात कोई भी देश जो है खुलकर नहीं बता सकता। तो ईरान के पास हजारों ड्रोन मौजूद हो सकते हैं। तो ये देखिए, आप इस चीज से खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि अभी भी ईरान के पास जो है जखीरा लगभग 80% बचा है। सिर्फ ईरान ने अपना 15 से 20% ही अपना जखीरा खर्च किया है। अभी भी ईरान के पास 80% ताकत मौजूद है। तो ईरान जो है अपना युद्ध अभी भी जारी रखेगा और ये काफी लंबे समय तक चलेगा। तो आगे जो है मैंने इसीलिए अपनी इसमें एनालिसिस में आगे के जो पॉइंट दिया है वो यही दिया है कि युद्ध कितने समय तक जारी रह सकता है। दोस्तों युद्ध कितने समय तक जारी रह सकता है ये आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। युद्ध जो है, जैसे 2500 से 3000 मिसाइलें ईरान के पास मौजूद हैं, तो ईरान ने उसमें से लगभग आप ये कह सकते हैं 185 मिसाइलें खर्च कर दी। अब अगर लगभग ईरान जो है 150 मिसाइलें रोज भी छोड़ता है तो युद्ध लगभग 7 या 10 दिन तक चल सकता है। और अगर ईरान जो है थोड़ी थोड़ी करके के निशाने पर सिर्फ मेन पॉइंट टारगेट करे और थोड़ी थोड़ी मिसाइलें रोज छोड़े, तो ये युद्ध जो है मिसाइलों से 20 दिन भी चल सकता है, 20 से 25 दिन। और ईरान के अगर हम ड्रोन की बात करें तो ड्रोन जो है ईरान अगर लगभग रोज के 100 भी ड्रोन छोड़े तो ईरान जो है लगभग ये 40 दिन, 30 से 40 दिन तक ईरान के ड्रोन आराम से चल सकते हैं। लेकिन ईरान के पास, जैसे कि मैंने आपको बताया, एक उम्दा किस्म की तकनीक है कि वे ड्रोन जो है बहुत ही हाई लेवल तकनीक है, जल्दी बना सकता है और कम खर्च में बना सकता है और बहुत ही हाई किस्म के, हाई क्वालिटी के जो है ड्रोन बना सकता है। तो वे ड्रोन जो हैं अगर ईरान अपने बनाने जारी रखे तो लगभग एक महीने में 200 से 300 ड्रोन भी बनाए तो 3 से 4 महीने जो है ड्रोन और मिसाइलें मिलकर जंग चल सकती है। 3 से 4 महीने तक ये जंग चल सकती है। अगर ईरान के साथ मिसाइल और ड्रोन जारी रखेंगे तो उसकी सेना लगभग 1 से 3 महीने तक, ईरान की सेना जो 1 से 3 महीने तक सक्रिय रूप से लड़ सकती है। जी हाँ दोस्तों, अब आगे के जो मैंने पॉइंट रखा है, क्या युद्ध सालों तक चलेगा? दोस्तों ये एक सवाल है, ये जो सवाल है ये मीडिया पर, दोस्तों क्या युद्ध सालों तक चलेगा, ये इस वक्त सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा वायरल हो रहा है ये सवाल कि युद्ध आखिर सालों तक तो नहीं चलेगा। तो दोस्तों इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं जो मैंने अभी बताई कि ईरान के पास इतनी मिसाइलें मौजूद है, 3 से 3 महीने तक ईरान जो है युद्ध लड़ सकता है अगर कम रोज खर्च करे अपनी मिसाइलें और ड्रोन।
ठीक है। लेकिन जो अमेरिका ने बताई है अपनी रिपोर्ट में और इजराइल के पीएम ने जो बात कही है उसके मुताबिक अगर हम बात करें, उन्होंने कहा है कि ईरान के पास इतना जखीरा है ही नहीं कि वो युद्ध इतने सालों तक लड़ सके। तो सालों तक तो ये युद्ध चल ही नहीं सकता, क्योंकि इतना जखीरा है ही नहीं। और कोई भी देश क्यों चाहेगा इतना लंबा युद्ध करना, क्योंकि अगर ज्यादा लंबा युद्ध होता है तो आप सब समझ सकते हैं ये पूरी दुनिया में जो है बहुत ही ज्यादा परेशानी बन जाएगी। ये सालों तक तो युद्ध चल ही नहीं सकता। जी हाँ दोस्तों, अब आगे की जो हमने पॉइंट बनाया है वो पॉइंट है, अगर पूरी ताकत से, अगर ईरान पूरी ताकत से टकराए तो जीतना जब भी ईरान के लिए बेहद मुश्किल है। देखिए दोस्तों, मैं कोई भी बात ऐसे ही नहीं करता, मैं जो हूँ रिपोर्ट के साथ बात करता हूँ, अपनी पूरी एनालिसिस के साथ बात करता हूँ। मैं पहले पूरी तरह से तैयारी करता हूँ, जिस टॉपिक को मैं कवर करता हूँ उस पर पूरी रिसर्च करता हूँ, और रिसर्च करने के बाद ही मैं आपको जो है आपके सामने अपनी रिपोर्ट रखता हूँ। अगर ईरान अपनी पूरी ताकत से टकराए भी तो अमेरिका और इजराइल से जीतना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि अमेरिका और इजराइल जो है ये दोनों, मतलब अमेरिका तो बहुत ही पावरफुल देश है, अमेरिका के पास जो है हथियार बहुत ही उन्नत किस्म के हैं, अमेरिका के पास मिसाइल हैं, और अमेरिका के पास जो है वो लड़ाकू विमान है, उसकी सबसे बड़ी ताकत उसके पास लड़ाकू विमान है। और परमाणु जो है उस पर परमाणु हथियार तो है ही अमेरिका के पास, और परमाणु हथियार ये आप जानते हो, ये पुष्टि नहीं हुई है लेकिन कहा जा सकता है कि ईरान के पास है, लेकिन ये पुष्टि अभी नहीं हुई है कि ईरान के पास परमाणु हथियार है। वो परमाणु हथियार ही बना रहा था, इसी पर मुद्दा है सारा। इस पर भी हम अगला टॉपिक बनाएंगे, परमाणु हथियार पर भी ईरान के कि क्या था शुरू से लेकर, पूरी एनालिसिस हम इस पर लाएंगे आपके लिए, ठीक है। खैर बात यह है कि अमेरिका से और इजराइल से एक साथ टकराना ईरान के लिए बहुत ही तगड़ा काम है, क्योंकि दोस्तों देखो, मिसाइलों से हराना, ड्रोन से हराना, मतलब पूरी तरह से अगर किसी से युद्ध जीतना है ना तो उसकी आर्थिक व्यवस्था को पूरी तरह से तबाह करना होगा अमेरिका की, इजराइल की। और ये काम सिर्फ देखो मिसाइलों से, जिस तरह ईरान मिसाइलें छोड़ रहा है, ड्रोन छोड़ रहा है, इनसे पूरी तरह से आर्थिक व्यवस्था तबाह नहीं हो रही अमेरिका की, इजराइल की। कुछ छोटे मोटे नुकसानात हो रहे हैं, तो इस चीज से सिर्फ डराया जा सकता है अमेरिका को, इजराइल को। और डराने के साथ साथ जो है सिर्फ उसको लगेगा कि भाई ये जंग रोक ली जाए तो बेहतर है, क्योंकि नुकसानात हो रहे हैं थोड़े से, या जंग को थोड़ा लंबा करा जा सकता है, बस इससे फालतू और कुछ नहीं है। ईरान जो है वो अपनी पूरी ताकत के साथ अगर लड़े भी तो इनको हरा नहीं सकता, क्योंकि अमेरिका के पास भी बहुत ज्यादा ताकतें हैं। हम इसके बारे में भी एक टॉपिक कवर करेंगे कि अमेरिका कितना ताकतवर है, अमेरिका के पास क्या क्या हथियार मौजूद हैं। खैर फिलहाल जो है अमेरिका के पास लड़ाकू विमान है, अमेरिका के पास भी मिसाइलें मौजूद है, अमेरिका के पास सैन्य ताकत बहुत मजबूत है, तो इनसे लड़ना पूरी ताकत से अगर टकराए तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, जीता नहीं जा सकता। बस युद्ध को जो है ईरान लंबा खींचने की कोशिश कर रहा है कि युद्ध जितना भी लंबा चले और ईरान, अमेरिका और इजराइल जो है बातचीत पर तैयार हो जाए, बस इतना ही है, ठीक है। अब आगे की जो रिपोर्ट हमने तैयार की है इसमें यही है, ईरान कुछ हद तक थकाने की कोशिश कर रहा है, ईरान अपनी रणनीति में लगातार मिसाइलें फायर कर रहा है, ड्रोन से दबाव बना रहा है, उसकी कोशिश है कि अमेरिका और इजराइल को लंबे समय तक लड़ना पड़े ताकि उनके संसाधन, समर्थन और जनता का मनोबल कमजोर हो जाए। लेकिन इसका मतलब पूरी जीत नहीं होता, बल्कि युद्ध को लंबा खींचना है। जी हाँ दोस्तों, बस ईरान का मकसद यही है कि युद्ध को लंबा खींचा जाए और कुछ नहीं, कि अमेरिका की जनता का जो है वो मनोबल कम कर दिया जाए, जिससे जनता कमजोर हो और इस युद्ध को विराम देने की कोशिश करे। जी हाँ दोस्तों, अगला जो पॉइंट हमने रखा है, अमेरिका और इजराइल भी कमजोर नहीं है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, अमेरिका और इजराइल कमजोर नहीं है। इजराइल ने अपनी लेजर आधारित आयरन बीम जैसी अत्याधुनिक रक्षा प्रणाली के जो है उनके पास सिस्टम है, इजराइल के पास, उनके पास डिफेंस सिस्टम इतनी उन्नत किस्म के हैं कि वे बहुत ही दूर से जो है ट्रैक कर लेते हैं, 10 किलोमीटर की दूरी से ही वे ट्रैक कर लेते हैं इजराइल के जो है डिफेंस सिस्टम, और आने वाली मिसाइलों को मार गिराते हैं। उनके पास बंकर हैं इजराइल के पास बहुत ही उम्दा किस्म के, तो ये चीजें सब हैं। तो इन सब चीजों के होते हुए टकराना बहुत मुश्किल हो जाएगा।
और इसी के साथ जो है युद्ध को जीत या हार से नहीं मापा जाता। आज के युद्ध में जो है सीधा जीत हार की परिभाषा उतनी सटीक नहीं होती। अगर कोई देश पूरी तरह टूटता है तो बात अलग है, लेकिन अभी तक संसार के विशेषज्ञों का मानना है कि ईरान अकेला अमेरिका और इजराइल दोनों को पूरी तरह तोड़े या खत्म नहीं कर सकता। ईरान की कोशिश है लंबे समय तक वो संघर्ष जारी रखे ताकि दूसरे देश से थके और ताकि दूसरे देश अंदर से थके और आखिर में संघर्ष को रोकने पर मजबूर हो। ये थकावट की रणनीति है, पर जीत का आश्वासन नहीं। ईरान ने किन किन देशों को निशाना बनाया है? जी हाँ दोस्तों, अगली खबर ये है, सबसे मेन है पॉइंट, ईरान ने अब तक किन किन देशों को निशाना बनाया है। आपको पता है ईरान ने यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को अपना निशाना बनाया है। ईरान ने इसी के साथ में जितने भी मिडिल ईस्ट की कंट्रीज हैं उनको अपना निशाना बनाया है। आप देख सकते हैं ईरान ने जो है बहरीन को अपना निशाना बनाया है। बहरीन पर मिसाइलें दागी हैं, कतर पर मिसाइलें दागी हैं, कुवैत पर मिसाइलें दागी हैं और इसके अलावा इराक और जॉर्डन पर भी अपनी मिसाइलें दागी हैं। और इसके अलावा आपको तो पता ही है इजराइल पर भी अपनी मिसाइलें ईरान ने दागी हैं। और इसके अलावा अमेरिका पर भी कुछ हमले हुए हैं, लेकिन दोस्तों हम उसके बारे में अगली वीडियो में आपके साथ चर्चा करेंगे। पूरी एनालिसिस के साथ हम फिर एक बार हाजिर होंगे। लेकिन दोस्तों यही है आपसे हमारी एक ही रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें। और दोस्तों हमें आप अगर सपोर्ट करेंगे तो हम पूरी हिम्मत के साथ अपनी रिसर्च को जारी रखेंगे, नए अपडेट आपको देते रहेंगे। दोस्तों इस वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।